आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। आइए आज मैं कामा विधानसभा के उस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो परिचय के मोहताज नहीं है। बखूबी कामा विधानसभा जनता उनका नाम और उनका दर्जा सब कुछ जानती है। मैं बात कर रहा हूँ इस्माइल, जो ओबीसी के वो चेयरमैन भी हैं और कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों बाद फोन के माध्यम से बातचीत चली, आज हम रूबरू हुए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं। रमजान भाई, शुक्रिया आपका। आपने ये मुझे दो बात कहने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा उस जगह से जहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत की और कामा विधानसभा बखूबी आपका नाम आपको जानती है, कैसे राजनीति का करियर शुरुआत हुई और किस तरीका से कामा विधानसभा से तैयार? कामा विधानसभा हमारी अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि, हर तरह से हम कामा से जुड़े हुए हैं। मेरे परिवार, मैं पूरी तौर से कामा से के बच्चे से हमारा बहुत तरह के रिश्ते हैं, कहीं रोटी का, बेटी का, खून का। और कामा विधानसभा से मेरे बाप दादा की जन्मभूमि रही है। मेरी माँ की जन्मभूमि कामा है, मेरी अहलिया की जन्मभूमि कामा है और कामा से हम परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। कामा हल्का मेरा परिवार है। जब मैं यहाँ देखा, शुरू में मैं यहाँ आया तो यहाँ कुछ राजनीतिक हस्तियाँ जो राजनीतिक पद पर हैं, लोगों को बहुत जुल्म जातियों झेलनी पड़ रही थी। मैंने सोचा यहाँ बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और जो लोग जुल्म झेल रहे हैं इनका पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति में लोग आका बनकर बैठ चुके हैं, आका बन गए हैं। जनता की सुनाई होती नहीं है, 4-6 घंटा मिलते नहीं है। जब कोई प्रोग्राम किया जाता है उनके द्वारा तो जनता को नीचे फर्श पर बिठाया जाता है। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब तक हम अपनी जनता को सम्मान नहीं दे पाएंगे तो ये बहुत ही गलत था कि उनको नीचे बिठाया जाए, उनकी सुनवाई ना हो, उनकी मदद ना हो। मैंने जब ये विचार दिमाग में आया तो मैंने कहा यहाँ मैदान में उतरकर जो ये जुल्म जाती हैं इनको बदलाव लाया जाए, इनसे पीछा छुड़ाया जाए आवाम का, हर तरह का इंसान का, 36 बिरादरी का। तो मैं मैदान में उतरा। किस तरह की बात? मैं अच्छी भली 2010 और 9 में उतरा। मैंने 2013-18 में टिकट की अप्लाई किया। पार्टी ने कोई बात नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया। मैं पार्टी का काम करता रहा, पार्टी के सिपाही की तरह रहा। सबसे पहले मैं यहाँ जुल्मों के खिलाफ अकेला उतरा। आज वही काफिला बनता गया और मैं अपने सोच के मुताबिक हजारों का काफिला अपने दिमाग में लेके चलता हूँ और मुझे उम्मीद है ये काफिला मेरे साथ रहता है। ऐसे मेरे विचार है कामा की जनता के बारे में। और कामा की जनता भली जनता है, अच्छे लोग हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, हर आदमी को इज्जत देते हैं। इनके साथ जुल्म जाती देख करके मुझे रहा नहीं गया और मैं अपनी नौकरी छोड़ करके मैदान में पूरी तौर से उतर गया। 2018 में मैंने टिकट नहीं मिली पार्टी की तो मैं बीच में काम करता रहा। फिर से 2023 का चुनाव आ गया है, मैं इसमें फिर से सक्रिय हूँ और चुनाव के लिए, टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया। यदि पार्टी आलाकमान ने मेरी बात को सुना और माना तो मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा मैदान में और जनता की सेवा करूंगा। सर, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा जनता के क्या अहम मुद्दे हैं जिनको साथ लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। बखूबी मैंने देखा है और सुना है कि आपने उन मुद्दों को उठाया भी है, चाहे वो आला कमान के सामने रखना हो या फिर धरातल की जो भी समस्याएं हैं। अभी हमने रास्ते में देखा कि एक एक्सीडेंट है जो आपने अपनी गाड़ी से उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। ये आपके जो सराहनीय कार्य हैं, ये बड़ी तारीफ जनता करती है और कहीं ना कहीं आप में वो गरीब की आपके दिल में बसती है, जनता की मोहब्बत आपसे बहुत है। आज ही का वाकया, मैं रास्ते में आ रहा था तो वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहाँ मौके पे पहुँचा। मैं उतरा अपनी गाड़ी से, मैंने देखा वहाँ उनको चोटें लगी हुई थी। मैंने फ़ौरन उनको अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुँचाया। किसी जाति के थे मुझे इस बात से कोई नहीं लेना, किसी गांव के थे इस बात से कोई नहीं, लेकिन इंसान थे। मैंने ये देखकर इंसानियत के नाते उनको हॉस्पिटल पहुँचा और दवाई वगैरह दिलवाई। तो ये हमारा इंसानियत फर्ज बनता है। पहले इंसानियत, बाद में जाति, ये सब चीज़ें बाद में होती है, बाद में राजनीति है। पहले इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए और ऐसे ही जनता की सेवा करूँगा। मैंने यहाँ देखा है कामा विधानसभा की, हमारे 200 विधानसभा राजस्थान से सबसे बुरी हालत है। अगर हम यहाँ जाएँ तो यहाँ कहीं रास्ते नहीं है, छपरा, गंगोरा, ढोलेट, इधर का रास्ते में आप जा नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल की बड़ी फैसिलिटी नहीं है, पानी पीने का नहीं है और लाइट भी समय समय पर नहीं आती है। मेरे परिवार ने यहाँ सन 86 में राजीव गांधी को ला करके लोगों के लिए वो काम कराए जो आज मिसाल हैं। बिजलियाँ लगवाई,
हेल्थ सेंटर खुलवाए, सड़कें बनवाई, इंडस्ट्री एरिया बनवाया। मेवात विकास राजस्थान बोर्ड मेरे ताऊजी बड़ा अब्बा ने राजीव गांधी को कामा और सोम का मिलाकर मांग रखी थी, जो आज बना हुआ है वजूद में, जिससे विकास चल रहे हैं। मैं भी उसी तर्ज पर, परिवार की तर्ज पर सेवा करूंगा। भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, दलाली खत्म करूंगा। किसी प्रकार की दलाली नहीं होगी कामा में। कामा विधानसभा में लोग परेशान है, बदलाव की मांग है, बदलाव चाहते हैं और उसकी मेरी कोशिश है। इंशाल्लाह ताला बदलाव आएगा। मैं पार्टी से उम्मीदवार हूं, कांग्रेस से। मुझे टिकट देगी तो ऐसा बदलाव ला दूंगा। अपने से हर आदमी को बड़ा महसूस होने दूंगा, छोटा महसूस नहीं होने दूंगा। मेरे परिवार ने हमेशा नौकरियां दी है, जो आज मेवात में सबसे ज़्यादा नाम है। उसी तरह पर मैं चलते हुए काम करूंगा। लोगों के बीच में नौकरियां भी दिलाऊंगा। युवाओं को जिसने भविष्य खराब किया, उन लोगों से हमें पीछे छुड़ाना हल्के। सर, 36 बिरादरी का रुझान कैसा है? 36 बिरादरी का 100% रुझान पूरा हमारे साथ है। मैं जाता हूँ, बड़ा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, लोग इज्जत देते हैं। पारिवारिक विरासत जो हमें मिली है, हमारे खून में जो है, जनता की सेवा है। लोग इसको जानते हैं, पुराना हमें समझते हैं। हम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में सेवा करेंगे। सर, आखिर में कामा विधानसभा आपको सुन रही है, क्या मैसेज? मैं कामा विधानसभा को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो जुल्म जातियाँ सही है, अब आप खड़े हो जाइए और मुझे आप अपना प्यार दे दीजिए, साथ दे दीजिए। मैं इस जुल्म जाति से आपका पीछे छुड़ाने की जिम्मेवारी ले रहा हूँ और छुड़ा के रहूँगा इंशाल्लाह ताला। चाहे मुझे जितनी अल्लाह ज़िंदगी देगा, एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक रात मेरी विधानसभा में जाएगी। और मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे कराए हैं, उनका इलाज कर दीजिए, उनको बदल दीजिए। जिसके साथ यदि जुल्म जाती होती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे याद कर लीजिए, फ़ोन पे बता दीजिए, मैं उनके साथ हर तरह से तैयार हूँ। अब जुल्म जाती नहीं होने दी जाएगी, वो किसी बिरादरी का हो, किसी समाज का हो, किसी गांव का हो, किसी ढाणी का हो। हम हर आदमी के साथ खड़े हैं विधानसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, बहुत स्वागत करता हूँ जी। तो परिचय के तो मोहताज नहीं है, फिर भी आपके मुँह जुबानी आपका जानना चाहता हूँ। मैं शान मोहम्मद है मेरा नाम जी सर। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था और वहाँ से रिटायरमेंट होके आ गया। गाँव मेरा कैथवाड़ा है जी। सर, इसमें साहब, चेयरमैन साहब चुनाव मैदान में हैं जी। और क्या कहना है, डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं, आप भी जा रहे हैं जी? मैं इनके साथ 2-3 साल से लगातार घूम रहा हूँ और पूरे लोगों के बीच में जाता हूँ। हर गांव में हर जो जिम्मेदार आदमी है, छोटे से लेकर बड़े तक, बिल्कुल तैयार है कि भाई आप मैदान में आइए और इंशाल्लाह हम आपको जिता के भेजेंगे। टिकट लेके आइए, मतलब कहने का ये है, अगर टिकट लेके आएंगे तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है हमारे पास। सही बात है। तो ये हालात हैं और बिल्कुल कोई इसमें झूठ नहीं है, दो राय नहीं है। अब मेरा गाँव कैथवाड़ा है, तो पूरा कैथवाड़ा जितने आसपास के गाँव है हमारे, सब में पूरी मजबूती के साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। संदेश देना चाहता हूँ, एक जनसंपर्क यात्रा मेरी 24 तारीख को सुनेरा बॉर्डर से चलकर काम आएगी। हम हर लोग से, हर बिरादरी से, हर आदमी से संपर्क करेंगे और फील्ड में इंशाल्लाह ताला काम करेंगे, फील्ड में रहेंगे। उम्मीद है मुझे जनता का पूरा प्यार मिल रहा है। इस बार पार्टी मुझे टिकट देगी और बाखुशी इलेक्शन लड़ेंगे। कोई झगड़ा नहीं होने देंगे, कोई गाँव में पार्टियाँ नहीं बनाएंगे, किसी के साथ नाजायज नहीं होने देंगे, किसी के साथ फर्जी मुकदमा नहीं होने देंगे। यहाँ एक रिवाज पड़ा हुआ है कि एक नुमाइंदों द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज करा के लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये हम गारंटी देते हैं कि किसी के साथ जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ तक एक हर झगड़ा छोटे मोटे का फैसला भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है हर आदमी को हम थाने जाने देंगे, हर मुकदमे को थाना में जाने देंगे। अगर हमें ये जिम्मेवारी मिलती है और ये वक्त मिला तो हम किसी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे, थानों में केस नहीं जाने देंगे। उन्हीं केसों को वहीं खत्म कर देंगे, पब्लिक में बैठ करके मिला के बिरादरी के बीच सरदारी से बीच में फैसला कराकर फैसला कराएंगे। सही बात है। तो ये होना भी चाहिए कि जिस तरीका से पंचायत स्तर पर या फिर अपने लेवल पर जो भी बड़े बड़े जो हो जाते हैं और बाद में थाने तहसील के चक्कर काटने के बावजूद भी बिरादरी में होते हैं, तो सर का यही कहना है कि उनको हम इकट्ठे होकर आपसी समझौते के साथ निपटाएंगे। बस कामा विधानसभा को चुनने की जरूरत है और विधानसभा भेजने की जरूरत है। मैं मोहम्मद शुएब, मैं अपने कामा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को नौकरी देंगे और हर घर रोजगार मिलेंगे। हम किसी को परेशान नहीं, हम हर तरह से मदद करेंगे लोगों की। चाहे बेरोजगार जितने भी इन्होंने अन्याय लोगों के खिलाफ किए, थानों में मुकदमा दर्ज किया है, वो हम उनके साथ खड़े हैं। जो आज अन्याय के साथ हम बिरादरी के साथ खड़े, चाहे 36 बिरादरी हो, उन्होंने जुल्म किया है, हम जुल्म के खिलाफ अन्याय फाइट करेंगे। कामा विधानसभा में हम अपने लोगों के साथ जुल्म नहीं होने देखेंगे और आगे मुकदमा खत्म करेंगे सब लोगों के लिए।
बिल्कुल मोहम्मद इस्माइल कामा विधानसभा से 14-15 साल से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते हैं और काम करते हैं जनता के बीच में, जनता की मांग पूरी की है। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आपने बखूबी विचार सुन ही लिए हैं मोहम्मद इस्माइल साहब के। चेयरमैन साहब हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। शुएब साहब से बात की, उसके बाद मैंने शहनवाज सर से बात की, कैथवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम का यही कहना है कि इस्माइल साहब बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और एक सिपाही की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया है। और कहीं ना कहीं अब पार्टी को सोचना होगा कि जो 14-15 साल से लगातार सिपाही की तरह कार्य कर रहा है, अब देखना होगा कि कामा विधानसभा की सीट किसका सर पर होगा ताज, और ये वक्त तय करेगा। मैं रमजान आपसे इजाजत लेता हूं।